जय हिंद दोस्तों। आज की अपनी क्लास पॉलिटी की सेकंड क्लास होगी और इस क्लास में हम लोग अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा कर रहे होंगे। उससे पहले कल की क्लास जो अपनी हिस्ट्री की क्लास हुई थी, उस हिस्ट्री की क्लास में हम लोगों ने बात की थी सिंधु सभ्यता में, और सिंधु सभ्यता में एक प्रश्न हमसे गलत हो गया था। तो पहले उस प्रश्न को हम लोग सही करेंगे और फिर आज की पॉलिटी की क्लास के महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न, जिस प्रश्न में गलती हुई थी वो प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये है। सूची का था, कूट मिलाने थे, और इस कूट में हमसे गलती हुई थी। क्या गलती हुई थी कि जो नागार्जुन कोंडा है, नागार्जुन एक बांध भी है, सागर परियोजना भी है, तो नागार्जुन कोंडा जो स्थल है वो गोदावरी पे ना होकर कृष्णा नदी पे है, और जो पैठन है ये पैठन गोदावरी पे है। हड़प्पा रावी पे है, ये सही है। हस्तिनापुर गंगा नदी की पे है, ये भी सही है। नागार्जुन और पैठन ये जो दो स्थल थे, इन स्थलों में हमसे गलती हुई थी, उसके लिए माफी है। तो अगले वाले प्रश्न पे पहले हम इसको सही करेंगे और फिर आगे हम लोग प्रश्नों की चर्चा करेंगे। यानी इसका मतलब है हड़प्पा किस नदी के तट पर दोस्तों? रावी नदी के तट पर। हस्तिनापुर किस पे है? गंगा नदी के तट पर। नागार्जुन कोंडा किस पे है? कृष्णा नदी पर। और पैठन किस पे है दोस्तों? तो गोदावरी पर। अब ये अपना प्रश्न सही होता है। ठीक, क्या होता है कि कभी कभी दिमाग से बातें स्लिप हो जाती हैं और क्लास के बाद उस पीडीएफ को हम रीचेक करते हैं और ये देखते हैं कि किस प्रश्न का आंसर हमने क्या किया है। ऐसा तो नहीं कि कभी धोखे से, जल्दबाजी में, या वो चीज़ ही एकदम स्लिप हो गई हो और हम छोड़ दिए हों। कभी भी आपको गलत ना बताने का पूरा प्रयत्न किया जाएगा। बाकी गलती हो जाएगी तो उसकी माफ़ी होगी और नेक्स्ट क्लास पे या जब भी वो गलती पता चलेगी उसको सही कराया जाएगा। तो दोस्तों, अब हम लोग शुरू करते हैं अपने आज की क्लास के बारे में। आज की क्लास में हम लोग पॉलिटी में चर्चा कर रहे होंगे और पॉलिटी में हम लोग समितियों में चर्चा कर रहे होंगे। आप एक दिवसीय परीक्षा दो या मुख्य परीक्षाएं दो, उनमें जो संविधान की समितियां होती हैं, उस समिति में एक बहुत महत्वपूर्ण समिति बनती है प्रारूप। उससे निश्चित प्रश्न बनता है, वनडे एग्जाम में भी बनता है और मुख्य परीक्षाओं में भी बनता है। लेकिन हम उसमें जो भारतीय संविधान में समितियां तो बहुत बनी, लेकिन जो महत्वपूर्ण समितियां रहीं, जो एग्जामिनर अक्सर रिपीट करता है प्रश्न, या जो एग्जामिनर पेपर में, पेपर सेट में प्रश्न बनाने की उम्मीद करता है, उन समितियों की हम लोग चर्चा कर रहे होंगे। तो चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न कह रहा है, इनमें से कौन भारत का प्रथम कानून मंत्री बना? कानून मंत्री की जगह जगह कभी कभी विधि मंत्री भी आ जाएगा, तो दोनों बातें आपको याद रखना है। कौन बना? तो याद रखना, डॉक्टर बी आर अंबेडकर। भारत के पहले कानून मंत्री कौन रहे? बी आर अंबेडकर। ठीक, और एक अगर हम मिडिवल हिस्ट्री पे बात करें तो यहीं पे एक प्रश्न बनता है कि भारत का पहला विधि अधिकारी, भारत का पहला विधि अधिकारी तो लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड मैकाले। ठीक, लेकिन यहाँ पे वो लॉर्ड मैकाले ऑप्शन में नहीं है और यहाँ मंत्री की बात कर रहा है, यानी स्वतंत्र भारत की बात कर रहा है। ठीक, अगले प्रश्न पे चलें हम लोग। अगला प्रश्न है, कह रहा निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? यानी संविधान सभा में संघ समिति बनी, संघ संविधान समिति, और इस संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन रहा? बी आर अम्बेडकर, जेबी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। तो बी आर अम्बेडकर रहे थे किसके? प्रारूप समिति के, जो बहुत महत्वपूर्ण समिति बनती है, प्रारूप समिति के रहते। ठीक है, अगर हम बात करें जेबी कृपलानी की, तो जेबी कृपलानी रहे मूल अधिकारों की उप समिति, मूल अधिकारों की एक उप समिति बनी थी, उसके कौन रहे? जेबी कृपलानी। और मूल अधिकारों की एक समिति बनी थी, उसके कौन रहे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसी समिति को उप समिति एक बनाई गई, उसके रहे जेबी कृपलानी। आप दोनों में अंतर समझ पा रहे हो? ओके, ठीक। अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर ये प्रारूप समिति के सदस्य थे। अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर किसके सदस्य थे? प्रारूप समिति के। तो कौन बचा? जवाहरलाल नेहरू, अर्थात संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन रहे? जवाहरलाल नेहरू। अगले प्रश्न पे चले हम लोग।
कह रहा संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा में एक प्रांतीय संविधान समिति बनी और इसका अध्यक्ष कौन रहेगा? तो इसके अध्यक्ष रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर किसके थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किसके थे? झंडा समिति, नियम समिति, संघ संचालन समिति, इसके कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे। ठीक। पंडित जवाहरलाल नेहरू, अभी हमने बात की संघ संविधान समिति। संघ संविधान समिति के कौन रहे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पंडित जवाहरलाल नेहरू पे एक और याद रखना है, संघ शक्ति समिति। संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति की कौन रहे? पंडित नेहरू। अगले प्रश्न पे चले हम लोग। कह रहा भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो अंबेडकर जी सहित 7 सदस्य। और अगर ये कभी कभी प्रश्न बना दे कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे डॉक्टर अंबेडकर के साथ कितने सदस्य थे? तो 6 सदस्य। ठीक। अंबेडकर जी अध्यक्ष थे, बाकी उनके सहयोगी रहे। अगले प्रश्न पे चले हम लोग। कह रहा भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? प्रारूप समिति, मसौदा समिति या पांडुलेखन समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी। चारों नाम हम रिपीट कर रहे हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप हम रिपीट करेंगे, आप इनको राइट डाउन कर सकते हो, और अगर चीजें पता है तो आप उनको रिकॉल करोगे। प्रारूप समिति, इंग्लिश में ड्राफ्टिंग कमेटी, दूसरा नाम मसौदा समिति और एक नाम पांडुलेखन समिति। ये चारों शब्द एक ही चीज, एक ही समिति के हैं। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन रहे? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर रहेंगे। ठीक। अगले प्रश्न पे चर्चा करें हम लोग। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति बनी। मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति, इसके अध्यक्ष कौन रहे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और हमने पहले या दूसरे प्रश्न में चर्चा की थी कि एक नाम आ रहा था जेबी कृपलानी। तो जेबी कृपलानी क्या रहे? मौलिक अधिकारों की एक उप समिति बनी थी, उसके कौन रहे? जेबी कृपलानी। और अल्पसंख्यकों हेतु एक उप समिति बनी थी, इसके कौन रहेंगे? तो वीटी कृष्णामाचारी। वीटी कृष्णामाचारी, याद रहेगा। ठीक। अगले प्रश्न पे चले हम लोग। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? यानी अम्बेडकर जी के अलावा पूछ रहा है, तो अन्य सदस्य यानी कितने थे? 6 सदस्य थे। अब कभी कभी क्या होगा कि आपसे पूछ लेगा कि वो अन्य सदस्य कौन कौन से थे, तो आपको याद है तो आप हमारे साथ उनको रिकॉल करिएगा, रिपीट करिएगा। पहले थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। ठीक। दूसरे एन गोपाला स्वामी, एन गोपाला स्वामी। तीसरे वो व्यक्ति थे जो कांग्रेसी थे, के एम मुंशी, के एम मुंशी। ठीक। इसके बाद एक वो व्यक्ति थे जो मुस्लिम लीग से थे, मोहम्मद सादुल्ला, मोहम्मद सादुल्ला। एक थे बीएल मित्र और एक व्यक्ति थे डीपी खेतान। 6 हो गए अपने। और सातवें कौन? अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक। अब कभी कभी आपसे क्या करता है कि इसमें 2 लोगों का रिप्लेसमेंट हुआ, एक लोगों ने इस्तीफा दे दिया और एक लोगों की डेथ हो गई। ठीक। तो जो हमने आपको बताया बीएल मित्र, तो बीएल मित्र के स्थान पर आ गए एन माधवा राव, और डीपी खेतान की जगह आ गए टीटी कृष्णामाचारी, टीटी कृष्णामाचारी। तो आप मूल याद रखोगे 7, और प्रारूप समिति में सदस्य रहे कितने? तो 9। 2 सदस्य क्या हुए? रिप्लेस हो गए, लेकिन वो भी तो सदस्य रहे ना, और 2 नए आ गए, तो यानी पूरे 9 प्रारूप समिति में रहे, 9 सदस्य रहे, 9। और प्रारूप समिति में एक साथ कितने सदस्य रहे? तो 7। ठीक। वो 2 रिप्लेस हो गए, तो 9। कभी कभी प्रश्न ऐसे कंट्रोवर्शियल टाइप में बनाने की चेष्टा करेगा वो। अगले प्रश्न पे चले हम लोग।
निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? अब उन सातों में से कोई होंगे, कोई ना होंगे। तो देखो, हमने बात की थी एन गोपालास्वामी अयंगर की, ये थे। अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर की, ये भी थे। डीपी खेतान, बीएल मित्तर, मोहम्मद सादुल्ला, केएम मुंशी, भीमराव अंबेडकर, ये लोग थे। ठीक, जब डीपी खेतान की जगह बीएल मित्तर की जगह कौन आया? माधवा राव। डीपी खेतान की जगह टीटी कृष्णामाचारी। ठीक, तो वो 9 लोगों में से 2 लोगों के नाम हैं, 2 लोग नहीं है। कौन? जवाहरलाल नेहरू ना थे और कौन ना था? सरदार पटेल। तो कूट के अनुसार दूसरा और चौथा सही हो जाएगा। ठीक, कौन सा सही है? दूसरा और चौथा। पूछ रहा है समिति के सदस्य थे, पहला और तीसरा कौन था? तो पहला और तीसरा सही, सी नंबर करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न पे चले हम लोग। करा संविधान पांडुलेखन समिति, हमने कहा पांडुलेखन, मसौदा, प्रारूप या ड्राफ्टिंग, चारों शब्दावलियां एक ही समिति में है। तो पांडुलेखन समिति का निम्न में से सदस्य नहीं था, कौन नहीं था? इस प्रश्न का जवाब आप कब दे पाओगे? जब आपको ये पता होगा कि कौन कौन था। तो कौन कौन था? एन गोपालास्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला, केएम मुंशी, डीपी खेतान, बीएल मित्तर, और कौन? एक और कौन व्यक्ति रहा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक, अब इसमें कौन नहीं दिखा? तो नेहरू जी नहीं दिखे, यानी ड्राफ्टिंग कमेटी में कौन ना था? नेहरू जी नहीं थे। तो कौन सा? डी नंबर करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न पे चले हम लोग। संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? तो प्रारूप समिति का गठन किया गया 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? 29 अगस्त 1947 को। ठीक, और अगले प्रश्न पे चले हम लोग। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगले प्रश्न पे चले हम लोग। समिति से संबंधित अपने प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट होते हैं और यहाँ पे हम कुछ महत्वपूर्ण समितियां देखेंगे। जैसा कि हमने आपसे बताया, संघ संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नियम से क्या किया जाएगा? संचालन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसका संचालन किया जाएगा? तो झंडे का। तो झंडा समिति के भी कौन रहेंगे? इसमें नहीं लिखे झंडा समिति, लेकिन आपको याद रखना झंडा समिति के कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। अब यहाँ पे मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति बनी, इसके कौन रहेंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकारों की जो उप समिति बनेगी, इसके कौन है? जेबी कृपलानी। अल्पसंख्यकों की जो उप समिति है, इसके कौन है? एससी मुखर्जी। इसके कौन है? एससी मुखर्जी। तो ये भी आपको याद रखनी है। ठीक, प्रांतीय संविधान समिति के कौन है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। संघ शक्ति के कौन है? पंडित नेहरू। तो यहाँ पे अपने समितियों से प्रश्न कंप्लीट होते हैं और आपकी मुख्य परीक्षा हो या कोई वनडे एग्जाम हो, अगर समिति से प्रश्न पूछेगा तो इन्हीं समितियों से ही प्रश्न पूछेगा, इस बात का आप विश्वास रखिएगा। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे और वो अपना टॉपिक होगा संविधान के स्रोत। अपना टॉपिक कौन सा? संविधान के स्रोत। ठीक, समिति का टॉपिक छोटा था, इस वजह से समिति के टॉपिक के साथ साथ हमने टॉपिक कौन सा ऐड कर लिया है? संविधान के स्रोत। संविधान का स्रोत जो है ये भी टॉपिक छोटा है, तो इसके भी इसी वीडियो में इसको भी हम लोग कवर करेंगे। तो बिना देरी किए हुए प्रारंभ करते हैं, पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहा भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया, कहां से लिया गया? तो यूएसए से। और जो उद्देशिका की भाषा है वो कहां से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से। अंतर थोड़ा सा है, याद रखना है। उद्देशिका का विचार यूएसए से, भाषा
ऑस्ट्रेलिया से। दोनों में शब्द, दोनों प्रश्न आते हैं। उद्देशिका की भाषा तब आपको ऑस्ट्रेलिया करना होगा, उद्देशिका का विचार तो अपने को यूएसए करना होगा। अगर हम यहीं पे प्रश्न रखें, आप पिछला वीडियो यदि आपने देखा होगा तो निश्चित ही उस प्रश्न का जवाब दे पाओगे। संविधान सभा में उद्देशिका जिसे प्रस्तावना कहते हैं, इसी को उद्देश्य प्रस्ताव कहा जाता है। इसे किसने रखा, कब रखा और संविधान सभा में इसे कब मंजूरी मिली, यानी कब ये पारित की गई? रिकॉल कर पा रहे हो? बहुत अच्छा। रिपीट कर रहे हैं हम। आप अगर आंसर सही होगा तो आप साथ साथ हाँ में हाँ करिएगा। उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा की जो 13 दिसंबर 1946 को बैठक होती है उसमें रखा गया। ठीक, इसको पारित कब किया गया? तो इसको पारित किया गया 22 जनवरी 1947 को। कब पारित किया गया? 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। ठीक, आगे प्रश्न की बात करें हम लोग। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? कौन सर्वोच्च है? सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद या धर्म? तो याद रखना कौन सर्वोच्च है? संविधान सर्वोच्च है। ठीक, अगला प्रश्न, संविधान का रक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय। भारत में न्यायिक पुनर्निरीक्षण यानी जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना निम्नांकित देश के संविधान से ली गई है, यानी ये कहां से ली गई है? तो ये भी अमेरिका से ली गई है, अमेरिका से ली गई है। ठीक, अगले प्रश्न पे चले हम लोग। न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू वही चीज है, ये कहां से? यानी यूएसए से। शब्दावली अलग है, बस तो प्रश्न एक ही है, आंसर सेम होगा। जुडिशियल रिव्यू वहां पे उसने ज्यादा साहित्यिक शब्दावली का प्रयोग कर दिया, और यहाँ पे न्यायिक पुनरावलोकन यानी यूएसए। अगले प्रश्न पे चले हम लोग। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो याद रखना है दोस्तों, कनाडा से। नेक्स्ट प्रश्न पे चले हम लोग। भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? भारतीय संघवाद की बात कर रहा है, यानी संघात्मक व्यवस्था की बात कर रहा है। प्रश्न वही है, उसकी शब्दावलियां वो बदल रहा है। और पिछले कई वर्षों से अगर हम बात करें पॉलिटी में अगर हम बात करें विदेशी स्रोत, तो विदेशी स्रोत तो सीमित है ना, उतने ही हैं, किसी ना किसी एग्जाम में वो प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो अब वो क्या करता है कि जो प्रश्न का प्रारूप होता है, प्रश्न की जो शब्दावली होती है उसको वो साहित्यिक कर देता है। जो शब्द प्रश्न में जो पर्यायवाची शब्द होते हैं उनका प्रयोग कर देता है। वहां उसने क्या कहा? संघात्मक व्यवस्था। यहां पे क्या कह रहा है? संघवाद। अब जो न्यू कैंडिडेट होते हैं वो कंफ्यूजन में आ जाते हैं, डाउट में आ जाते हैं। तभी आपसे हम कहते हैं कि आप जो पिछले वर्ष के एग्जाम हैं, पिछले वर्ष के जो पेपर हैं, उनके जो प्रश्न हैं उनको जरूर करिए। इससे क्या होता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक, तो संघात्मक व्यवस्था हो या संघवाद हो, बात एक ही है। कहां से है? कनाडा से। अगले प्रश्न पे बात करें हम लोग। भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की परिकल्पना को प्राप्त किया गया है। राज्यों की संघ की परिकल्पना यानी क्या है? संघवाद, संघात्मक व्यवस्था। संघात्मक व्यवस्था, संघवाद कहां से लिया गया दोस्तों? तो कनाडा से। कहां से लिया गया है? कनाडा से। अब यहां पे उसने कनाडा नाम नहीं दिया है। जब कनाडा नाम नहीं दिया तो हम लोग क्या करेंगे? इसको हम लोग करेंगे ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका, अमेरिका के नॉर्थ में यानी उत्तर में कौन है? कनाडा, वहां से लिया गया। सी नंबर इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची कहां से है? ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना या उद्देशिका की भाषा कहां से है? ऑस्ट्रेलिया से है। अगले प्रश्न की बात करें हम लोग। वही प्रश्न है कि भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्यत की है, कहां से की है? तो ऑस्ट्रेलिया से की है। सी नंबर इज द
करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया है। वही समवर्ती सूची का प्रश्न है, लेकिन तीन बार प्रश्न आया, तीनों बार प्रश्न की शब्दावली अलग है। ठीक, कहां से है तो इसको याद रखने हम लोग ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न पे चले हम लोग। फिर वही प्रश्न, इसी वजह से हमने इन प्रश्नों को रखा है कि आप ये देखोगे कि जो प्रश्न का प्रारूप है, प्रश्न की जो शब्दावली है उसको सिर्फ परिवर्तित कर रहा है, बाकी आंसर सेम है। समवर्ती सूची की अवधारणा गृहीत की गई है तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से की गई है। नेक्स्ट प्रश्न पे चले हम लोग। राज्य, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की परिकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों जो संविधान में अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित हैं, ये कहां से हैं तो ये लिए गए हैं आयरलैंड से। कहां से लिए गए हैं दोस्तों? आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों से कुछ विशिष्टताओं को लिया गया है। किस देश का राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के निर्माण में योगदान है तो याद रखना है आयरलैंड का। जो डीपीएसपी हैं वो कहां से लिए गए हैं दोस्तों? आयरलैंड से लिए गए हैं। अगले प्रश्न पे हम लोग बात करें। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। यानी राज्यसभा में मनोनयन किया जाता, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन किया जाता है और वो कहां? 4 क्षेत्रों से, साहित्य से, खेल से, साहित्य से, प्रतिभा, अनुभव, सेवा से, इनसे आते हैं। तो यानी ये कहां से लिया गया ये व्यवस्था? तो ये ली गई है आयरलैंड से ली गई है। अगले प्रश्न पे चले हम लोग। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। मौलिक कर्तव्य जो अनुच्छेद 51 का में वर्णित है, 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए। ये कहां से लिए गए तो सोवियत संघ रूस से लिए गए। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न में बात करें हम लोग। भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है तो मूल अधिकार कहां से हैं? अमेरिका से हैं, जिनका वर्णन अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में है। कहां से कहां तक है दोस्तों? 12 से 35 के बीच में है। अगले प्रश्न पे बात करें हम लोग। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ तो सबसे पहले लिखित संविधान कहां बना तो अमेरिका में। ब्रिटेन का संविधान कैसा है? अलिखित है। भारत का संविधान कैसा है? विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। अमेरिका के संविधान में 7 अनुच्छेद है। कितने? केवल 7 अनुच्छेद है। भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद है। तो आज की क्लास का ये अपना अंतिम प्रश्न था। हमें आशा है कि आपको ये क्लासें निश्चित ही बेहतर साबित हो रही होंगी। और हमने जैसा कि आपसे कहा है कि आपको ये बात पता है कि हम ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, तो थोड़ा सा ऑफिस वर्क के बाद थोड़ा सा समय कम मिल पा रहा है। इस वजह से आपको जो वीडियो हैं वो अल्टरनेट मिल रहे हैं, यानी एक दिन हिस्ट्री एक दिन पॉलिटी। हम नेक्स्ट वीक से संडे को क्या करेंगे, सारी चीज़ें मैनेज कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग। हम नेक्स्ट वीक से आपको एक वीडियो हिस्ट्री का और एक पॉलिटी का और थोड़ी सी और विस्तृत चर्चा के साथ, इसमें क्या थोड़ा सी संक्षिप्त चर्चा कर रहे हैं, हम अगले वीक से थोड़ा सा आप समय दीजिएगा और एक आपको संडे या संडे से पहले एक वीडियो के माध्यम से हम आपसे जुड़ेंगे और इस बात को हम बड़े क्लैरिटी के साथ क्लियर करेंगे या स्पष्ट शब्दों में हम क्लियर करेंगे कि जो अपना आरओ का बैच है, इस बैच को हम किस दिशा में ले जा रहे हैं और किस अकॉर्डिंग इस बैच को संचालित किया जा रहा है। ठीक, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।